क्या आप भी कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कश्मीर को लोग अक्सर स्वर्ग भी बोलते हैं क्योंकि सच में कश्मीर बहुत ज्यादा खूबसूरत है। कश्मीर अपनी नेचुरल ब्यूटी और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री के लिए पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन आपकी एक गलती पूरे ट्रिप का एक्सपीरियंस खराब कर सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कश्मीर के बेस्ट प्लेसेस, कैसे जाएंगे, बजट क्या होगा और सही प्लानिंग, ताकि आप अपनी ट्रिप में कुछ भी मिस ना करें। अगर आप इस साल कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं खुद कश्मीर विजिट कर चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपके साथ रियल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगा। और दोस्तों, ये जो कंप्लीट ट्रिप है मेरा कश्मीर का, ये मैंने प्लान किया है हयान हॉलीडेज के थ्रू और काफी टेंशन फ्री एक्सपीरियंस मेरा चल रहा है और इन्होंने ही सब कुछ यहाँ बुक किया है, खाना, रहना, साइट सीन और कार, सब कुछ। यानी यहाँ पे ये इनका कंप्लीट पैकेज है और आप भी यहाँ से बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको भी बिल्कुल मेरी तरह ट्रैवल एक्सपीरियंस करना है तो इनका पैकेज लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर में आप कहां कहां घूम सकते हैं। सबसे पहले आप जा सकते हैं गुलमर्ग। जी हाँ, गुलमर्ग का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आते हैं बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। श्रीनगर से लगभग 51 किलोमीटर दूर यह जगह कश्मीर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। अगर आप विंटर सीजन में आते हैं तो गुलमर्ग पूरी तरह बर्फ के सफेद चादरों से ढक जाता है। यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग जैसे एडवेंचर का एक अलग ही मजा होता है। गुलमर्ग का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है यहाँ की वर्ल्ड फेमस गंडोला राइड, जो एशिया की सबसे ऊंची केबल कार है, जो 2 फेज में पूरी होती है और दोनों का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग फील देता है। गंडोला राइड का टिकट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन करना सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। फेज 1 गुलमर्ग से कोंगडोरी तक जाता है, जो आपको 8,530 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है, जिसके टिकट का प्राइस लगभग 800 रुपए होता है, जो आपको जंगलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से होकर ले जाती है, जो मंत्र मुग्ध कर देने वाली घाटियों की शानदार दृश्य पेश करती है। फेज 2 कोंगडोरी से अफरवत चोटी तक आपको ले जाती है, जो लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसका टिकट पर पर्सन 1,000 रुपए होता है। यकीन मानिए, गंडोला का ये पार्ट सबसे ज्यादा थ्रिलर होता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती है और व्यूज एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। लेकिन एक जरूरी बात जो आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि फेज 2 काफी ऊंचाई पर स्थित है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो जाता है। इसीलिए छोटे बच्चे या सीनियर सिटीजन जिन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, वो लोग यहाँ जाने से अवॉइड करें। गुलमर्ग घूमने के बाद पास ही में यहाँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, फ्रोजन वाटरफॉल, जहाँ आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं सोनमर्ग, जो श्रीनगर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। सोनमर्ग कश्मीर के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन में से एक है, जिसे सोने की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का थाजीवास ग्लेशियर सबसे प्रसिद्ध है, जहाँ आप ट्रेकिंग करके जा सकते हैं या टट्टू के सहारे भी जा सकते हैं, जिसका चार्ज 1000 से 1200 रुपए होता है। और अगर आप कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं तो यहाँ वो सब कुछ है। ज्यादातर टूरिस्ट सोनमर्ग को डे 1 में ही विजिट कर लेते हैं, सुबह जाकर शाम तक वापस आ जाते हैं। यहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि सच में आप यहाँ आकर खो जाएंगे। विंटर में कभी कभी भारी बर्फबारी होने से रूट बंद हो जाती है, तो जाने से पहले रूट स्टेटस चेक करना जरूरी होता है। इसके बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं श्रीनगर, जो कश्मीर की कैपिटल सिटी है, जिसे पैराडाइज ऑन अर्थ यानी धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और शांत वातावरण के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। श्रीनगर आए और डल लेक नहीं देखे ऐसा हो ही नहीं सकता। रंग बिरंगी लकड़ी की नावों में बैठकर झील की सैर करना सच मानिए एक जादू सा लगता है। इसीलिए डल झील को कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है।
पानी में चलते इस बोट में ही आपको खाने पीने की हर चीजें बिकती हुई नजर आएगी। देखा जाए तो कश्मीर की हर जगह आपको एक अलग ही खूबसूरती प्रदान करती है। शिकारा राइड करते हुए आप तैरता हुआ बाजार देखेंगे और किसान अपनी नाव पर सब्जियां और फूल लेकर आते हैं। क्या आप जानते हैं डल झील की हाउस बोट किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं होती। हाउस बोट की खूबसूरती और उसकी नक्काशी को देखकर आप दंग रह जाएंगे। शिकारा राइड आपको यूजुअली 1000 से 1500 रुपए की बताई जाती है, लेकिन थोड़ा बार्गेनिंग करके आप सस्ते में बुक कर सकते हैं। कई टूरिस्ट हाउस बोट में ही 1 नाइट स्टे करते हैं ताकि एक यूनिक एक्सपीरियंस मिल सके। हाउस बोट का प्राइस 1500 रुपए से शुरू होता है। तो अगर आप श्रीनगर जाएं तो पहाड़ों से दूर पानी में तैरते हुए इस हाउस बोट का मजा जरूर लें। श्रीनगर अपने मुगल गार्डन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ के शालीमार बाग, निशांत बाग और चश्मे शाही गार्डन आप देख सकते हैं। स्प्रिंग और समर सीजन में ये गार्डन और भी ज्यादा कलरफुल लगने लगता है। श्रीनगर रात के समय घूमने के लिए सबसे फेमस जगह है लाल चौक, जो सिटी का मेन सेंटर माना जाता है और यहाँ का क्लॉक टावर इसकी पहचान है। रात के समय यह जगह और भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है। साथ ही आप यहाँ लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं पहलगाम, जो श्रीनगर से लगभग 91 किलोमीटर दूर बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। अगर आप पहलगाम आए तो एप्पल गार्डन को जरूर विजिट करें, क्योंकि कश्मीर के सेब के बागान दुनिया भर में मशहूर हैं। साथ ही कश्मीर को भारत का सेब का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि भारत के कुल सेब उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा यहीं से आता है। अगस्त से नवंबर के महीने में यह गार्डन पूरी तरह सेबों से भर जाता है। तो अगर आप पहलगाम आए तो एप्पल गार्डन जरूर विजिट करें। पहलगाम अपनी पोनी राइड के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, जो आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देता है। तो अगर आप पहलगाम आते हैं तो हॉर्स राइड ज़रूर करें, क्योंकि इसका एक अलग ही मज़ा है। और आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है हॉर्स राइड करते हुए। इसके बाद आप जा सकते हैं बेताब वैली, जिसका नाम सन्नी देओल की सुपरहिट मूवी बेताब के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा यहाँ कई सारे फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जो पहलगाम से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बेताब वैली ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ों के घने जंगलों से घिरी हुई है। यहाँ की हरियाली इतनी गहरी और सुकून देने वाली है कि इसे देखते ही मन शांत हो जाता है। चारों तरफ स्नो से ढकी हिमालय की चोटियाँ आपको एक परफेक्ट लुक देती है। इसके बाद आप जा सकते हैं आरू वैली, जो भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसी जगह है जहां समय ठहर सा जाता है। कश्मीर की खूबसूरती के बारे में तो सबने सुना होगा, लेकिन आरू वैली वो अनकहा किस्सा है जो जन्नत को भी थोड़ा और हसीन बना देता है। इन सब जगहों पर जाने के लिए आपको लोकल यूनियन टैक्सी लेनी पड़ती है, क्योंकि श्रीनगर की टैक्सी यहाँ पर अलाउ नहीं होती है। पहलगाम घूमने के दौरान आप चंदनवारी से होके गुजरते हैं, जो अमरनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। दोस्तों, कई लोगों का ये सवाल होता है कि कश्मीर में कहाँ होटल लेना सही रहेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप डल लेक के आसपास अपना होटल बुक कर लें और यहीं से आप डे ट्रिप पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग जा सकते हैं। डल लेक के आसपास सस्ते से लेकर महंगे लग्जरी होटल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कश्मीर घूमने के लिए कितने दिन एनफ होते हैं। अगर आप कश्मीर को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कम से कम 6 दिन का प्लान सबसे बेस्ट माना जाता है, जिसमें आप पूरी तरह कश्मीर घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कश्मीर तक कैसे पहुंचा जाए। आपके लिए सबसे आसान तरीका है फ्लाइट से श्रीनगर पहुंचना, जहां डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और चंडीगढ़ जैसी बड़ी सिटी से मिल जाती है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो जम्मू तवी नजदीकी रेलवे स्टेशन है। वहां से आप श्रीनगर के लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं, जो आपको 8 से 10 घंटे में श्रीनगर पहुंचा देती है। और अब आप माँ वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से डायरेक्ट वंदे भारत ट्रेन पकड़ के श्रीनगर आसानी से पहुंच सकते हैं, जो आपको 3 घंटे में श्रीनगर पहुंचा देती है।
या फिर आप चाहें तो कटरा स्टेशन से लोकल ट्रेन के थ्रू श्रीनगर जा सकते हैं। अब बात करते हैं कश्मीर जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है। अगर आप स्नो देखना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी का महीना सबसे अच्छा रहता है, और अगर आप ग्रीनरी देखना चाहते हैं तो अप्रैल से जून परफेक्ट माना जाता है। देखा जाए तो हर मौसम में कश्मीर की अपनी एक अलग ही सुंदरता देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कश्मीर ट्रिप बजट की। अगर आप नॉर्मल बजट ट्रिप प्लान करते हैं तो लगभग 18,000 रुपए में 4 दिन का ट्रिप आसानी से हो सकता है, जिसमें स्टे, फूड, लोकल ट्रैवल इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आप कश्मीर अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपका बजट 30 से 35,000 तक जा सकता है। ये टोटल डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, बजट या लग्जरी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।